बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मैथमेटिक्स इंस्ट्रक्टर अली अहमद और मैं आप सबको अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है मैथमेटिक्स बाय अली अहमद में खुशामदीद कहता हूं। नहीं जी, आज मैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं और ये ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में मैंने अक्सर नोट किया है कि बच्चे जो है वो इसको टफ़ कंसीडर करते हैं और ये ऐसा टॉपिक है जिसको अक्सर बच्चे जो है वो स्किप कर देते हैं। वो इसलिए क्योंकि उनका ये ख्याल है कि ये बहुत ही कम्प्लेक्स सा टॉपिक है और इसको समझना जो है वो बहुत मुश्किल है। लेकिन इंशाल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि आज मैं इस टॉपिक को बहुत ही आसान अल्फाज में आपको समझाऊंगा और इसको समझने के बाद आपको ये सारी ज़िंदगी के लिए नहीं भूलेगा। टॉपिक है जी मेरे पास, व्हाट इज़ डोमेन ऑफ अ फंक्शन। तो इसको हम अब स्टार्ट करते हैं। इसको स्टार्ट करने से पहले हम ये देखेंगे सबसे पहले कि फंक्शन क्या है। फंक्शन को अगर हम बिल्कुल आसान अल्फाज में अगर इसकी बारे में हम देखें तो उसको हम इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, इट इज़ अ मशीन विच टेक्स इनपुट एंड गिव्स आउटपुट आफ्टर प्रोसेसिंग। ठीक है जी। फंक्शन असल में मेरे पास एक ऐसी मशीन है जो हमसे इनपुट लेती है, ठीक है जी, और उस पर प्रोसेसिंग करने के बाद हमें एक आउटपुट मिलती है। ठीक है जी। अगर लेट्स सपोज यहाँ पे मैं दो सेट ले रहा हूँ, इस सेट का नाम A है और इस सेट का नाम जो है वो B है। इनके दरमियान एक रिलेशन है F जो हमारा एक फंक्शन है। जो सेट A के एलिमेंट्स होंगे, लेट्स सपोज A B C, इसको मैं इनपुट का नाम दूंगा। जो पहले सेट के अंदर एलिमेंट्स हैं ये आपकी इनपुट है और जो दूसरे सेट के अंदर लेट्स सपोज 1 2 3 ये एलिमेंट्स हैं ये आपकी आउटपुट है। ठीक है। इन दोनों सेट्स के दरमियान जो बनने वाला रिलेशन है उसको हम फंक्शन का नाम देते हैं। ठीक हो गया। अब ये जो मेरे पास पहला सेट है A, इसके जो एलिमेंट्स हैं इसको हम डोमेन का नाम देते हैं और जो दूसरा सेट है मेरे पास उसको हम रेंज का नाम देते हैं। ठीक है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम सिर्फ डोमेन को डिस्कस करेंगे। रेंज के लिए आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना पड़ेगा। लें जी, अब हम डोमेन के बारे में देखते हैं कि डोमेन असल में क्या है। सबसे पहले हम डोमेन को डिफाइन करते हैं। डोमेन, लें जी, इट इज a set of all those points on which a function gives real value। लें जी, इस डेफिनेशन को आपने अच्छी तरह से समझना है। ये आपको किसी बुक में लिखी नज़र नहीं आएगी, ये मैंने बिल्कुल आसान करके आपको बता दिया है। इट इज़ अ सेट ऑफ ऑल दोज पॉइंट्स ऑन विच अ फंक्शन गिव्स रियल वैल्यू। डोमेन हमारे पास एक ऐसा सेट होती है जिसके अंदर ऐसे तमाम पॉइंट्स होते हैं जिन पे हमारा जो फंक्शन है वो हमें रियल वैल्यू देता है। सबसे पहले यहाँ पे एक मैं फंक्शन ले रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल f ऑफ x इज इक्वल टू x। ये मैंने एक आइडेंटिटी फंक्शन ले लिया है। आइडेंटिटी फंक्शन ऐसा फंक्शन होता है जिसमें आपकी जो इनपुट है वो आउटपुट के एग्जैक्ट इक्वल हो। वो किस तरह से देखें, इसमें जब आप x की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो हमें जो आउटपुट है वो भी 1 मिलेगी। 2 पुट करेंगे तो आंसर 2 मिलेगा। जो हम इनपुट पुट कर रहे हैं वही हमें आउटपुट मिल रही है। इसको आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं और इसका मैंने एक और नाम भी रखा हुआ है, मैं इसको मिरर फंक्शन का नाम भी देता हूँ। क्योंकि जब आप शीशे के सामने खड़े होते हैं तो आपको अपना आप ही सामने नज़र आता है, या इस तरह भी आप कह सकते हैं कि शीशे के सामने जो चीज़ भी आप रखेंगे उसी का जो है वो आपको सामने वो चीज़ नज़र आएगी। तो इसका भी सेम वही है कि जो इनपुट पुट करेंगे वही आउटपुट आपको मिलेगी। ठीक है जी। मैं यहाँ से बात स्टार्ट करता हूँ। यहाँ पे फ़र्ज़ करें मैं अब, अच्छा, और यहाँ पे एक और आप बात याद रखें कि यहाँ पे मैं रियल वैल्यूड फंक्शन की बात कर रहा हूँ कि आपके जो पॉइंट्स हैं वो R में से आएंगे। जो रियल लाइन है आप सब उसको जानते हैं। यहाँ पे आपका है 0 1 2 3 और ये अप टू जाएगा पॉजिटिव इन्फिनिटी तक और -1 -2 -3 और यहाँ पे माइनस इन्फिनिटी तक। और ये जो इन्फिनिटी है ये कोई नंबर नहीं है, ये एक अप्रोच है। इन्फिनिटी का मतलब है पॉजिटिव, इन्फिनिटी का मतलब है बहुत बड़ा पॉजिटिव नंबर।
क्या नंबर है हमें नहीं पता, तो मैथमेटिशियंस ने इसका नाम जो है वो पॉजिटिव इन्फिनिटी रख दिया। सिमिलरली जो माइनस इन्फिनिटी है वो एक नेगेटिव नंबर है, बहुत बड़ा नंबर है, क्योंकि हमें उसका नहीं पता तो हमने उसका नाम माइनस इन्फिनिटी रख दिया। ठीक है जी। अब अगर मैं इस फंक्शन की बात करूं तो इसमें आप इन रियल नंबर्स में से कोई भी नंबर पुट करें। फॉर एग्जांपल मैं अगर 0 पुट करता हूं, इसी तरह से जब हम इस फंक्शन में x की जगह पे 1 पुट करेंगे तो अगेन हमें जो आउटपुट है वो भी 1 ही मिलेगी। 2 पुट करेंगे तो आंसर इज़ 2। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये एक ऐसा फंक्शन है जिसमें हम r की जो मर्जी वैल्यू पुट कर दें, चाहे वो पॉजिटिव है चाहे वो नेगेटिव है, हमेशा हमें आंसर एक रियल नंबर ही मिलेगा। ठीक है जी। तो इस फंक्शन की जो डोमेन होगी फिर वो हम किस तरह से लिखेंगे, डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर्स। वो उसकी रीज़न ये है कि इस फंक्शन में आर की कोई एक भी ऐसी वैल्यू नहीं है जो हम अगर इसमें पुट करें तो हमें एक रियल आंसर ना आए। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होगा, क्योंकि हम ऐसे फंक्शन से हमारा पाला पड़ता है जिसमें हमेशा इस तरह नहीं होगा कि आप अगर एक रियल नंबर पुट करें तो वो हमेशा आंसर रियल ही आए। होता क्या है असल में कि दो सिचुएशंस जो हैं वो हो सकती हैं। अगर आप फर्ज करें रियल नंबर पुट करते हैं तो या तो सिचुएशन जो है वो अनडिफाइंड हो सकती है, मतलब 1/0 जो है वो इन्फिनिटी की तरफ जा सकता है, या जो दूसरी सिचुएशन है वो है कम्प्लेक्स नंबर की। फ़र्ज़ करें आपने एक नंबर जो है रियल नंबर पुट किया किसी फंक्शन में, तो वो हो सकता है कम्प्लेक्स नंबर बना दे। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं एक ऐसा फंक्शन ले रहा हूँ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1/x-4। लें जी। अब अगर आप इस फंक्शन पे गौर करें तो इस फंक्शन में इन रियल वैल्यूज़ में से 4 एक ऐसा नंबर है, जब आप इधर 4 पुट करेंगे 1/4-4 1/0 विच इज़ अनडिफाइंड। तो आप देख सकते हैं वैल्यू हमने रियल पुट की है इसी रियल नंबर्स में से, रियल लाइन जो है, लेकिन आंसर मेरे पास क्या आ रहा है, अनडिफाइंड। इट मीन्स ये जो 4 है ये इस फंक्शन की डोमेन में नहीं आएगा, क्योंकि डोमेन में हमने सिर्फ वो वाले वैल्यूज़ या वो वाले पॉइंट्स लेने हैं जिस पे जो हमारा फंक्शन जो है वो रियल वैल्यू देगा। ठीक हो गया। तो जब हम इस फंक्शन की डोमेन लिखेंगे, डोमेन ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, क्या करेंगे हम आर में से इस 4 को माइनस कर देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे। आप देख सकते हैं कि इस फंक्शन में 4 के अलावा जो मर्जी वैल्यू पुट कर दें, चाहे पॉजिटिव चाहे नेगेटिव, ये फंक्शन हमेशा रियल आंसर देगा, ना ये अनडिफाइंड होगा ना कोई कॉम्प्लेक्स नंबर बनाएगा। तो फिर इसलिए हम इस फंक्शन की जब डोमेन लिखेंगे तो उसमें से रियल नंबर में से जो 4 है जो इस फंक्शन को अनडिफाइंड बना रहा है उसको हम माइनस कर देंगे। ठीक हो गया। अब हम एक और एग्जांपल लेते हैं। फॉर एग्जांपल एफ ऑफ एक्स, मैंने एक एग्जांपल लेता हूँ x-1। लें ये एक स्क्वायर रूट वाला फंक्शन मैंने ले लिया है, इसकी अब हम डोमेन फाइंड करते हैं। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले इसमें 0 पुट करना है। ज़रूरी नहीं कि पहले 0 पुट करना है, लेकिन आप इस तरह करें कि 0 से शुरू करें, 3-4 पॉजिटिव वैल्यूज़ पुट कर दें और 3-4 नेगेटिव, तो आपको पता चल जाएगा कि ये फंक्शन जो है वो किस तरह से बिहेव कर रहा है। लेकिन जब इसमें मैं 0 पुट करूँगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 0-1 इक्वल्स टू -1 विच इज़ अ कम्प्लेक्स नंबर। दूसरी सिचुएशन बन गई अब। इसका मतलब है 0 पर ये फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है। क्यों डिफाइंड नहीं है, क्योंकि हमें रियल आंसर नहीं आ रहा 0 पुट करने से। ठीक हो गया। इसी तरह जब हम इसमें 1 पुट करेंगे 0 से अगला नंबर, इसमें जब मैं 1 पुट करूंगा 1-1 0, इसका मतलब है 1 पे ये ओके है। 1 पुट करने से ये फंक्शन जो है उसने हमें रियल आंसर दिया है। इसी तरह 2 पुट करते हैं। अब हम 2 पुट करेंगे 2-1, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है, 2 पे भी ओके है। तो अब आप देख सकते हैं कि जब भी हम 0 से बड़ी वैल्यूज़ की तरफ जा रहे हैं 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन, तो ये फंक्शन जो है हमें रियल आंसर दे रहा है। ठीक है। काम सिर्फ कहाँ पे ख़राब हुआ था, 0 पे। ओके हो गया। अब हम चलते हैं नेगेटिव नंबर्स की तरफ। अब जब इसमें मैं -1 पुट करूँगा तो आप देख सकते हैं -1 -2 का स्क्वायर रूट विच इज़ अगेन अ कम्प्लेक्स नंबर। इसका मतलब है -1 पे भी काम ख़राब हो रहा है।
ठीक हो गया। इसी तरह अब हम इसमें जब -2 पुट करेंगे तो मेरे पास आंसर क्या आएगा इसका, -2 - 1 स्क्वायर रूट -3, अगेन अ कॉम्प्लेक्स नंबर। इसका मतलब ये हो गया कि जब हम 0 से लेफ़्ट साइड की तरफ जा रहे हैं तो हर वैल्यू पे, हर नंबर पे जो हमारा फंक्शन है वो एक कॉम्प्लेक्स नंबर जनरेट कर रहा है। इसका मतलब ये हो गया कि जो इसकी डोमेन है उसमें ये तमाम नंबर जो हैं वो नहीं आएंगे। इसकी अब मैं डोमेन लिखता हूँ तो आप देखेंगे उसमें हम क्या करेंगे, कहाँ से शुरू होगी, 1 से शुरू होगी। क्यों? क्योंकि 0 पे भी ये फंक्शन जो है वो हमें कॉम्प्लेक्स नंबर दे रहा था, तो हम बात अपनी शुरू करेंगे 1 से लेकर प्लस इन्फिनिटी तक। क्योंकि आपने अभी देखा कि 1 से बड़ी वैल्यू जब पुट कर रहे हैं तो ये फंक्शन जो है वो हमें रियल आंसर दे रहा है, और जैसा ही हम 1 से छोटी वैल्यूज़ की तरफ चलते हैं 0, -1, -2, -3, तो ये जो फंक्शन है हमें कम्प्लेक्स आंसर दे रहा है। तो ये इसकी डोमेन होगी। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये जो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट यूज़ की है इसको आप क्लोज ब्रैकेट का नाम देंगे, क्योंकि क्लोज ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि ये वाला नंबर जो है वो इसमें शामिल है। हाँ, इसको आप इस शक्ल में भी लिख सकते हैं, 0 प्लस इन्फिनिटी। इन दोनों का मतलब एक है, क्योंकि ये ओपन ब्रैकेट है। ओपन ब्रैकेट का मतलब ये होता है कि ये जो आखिरी नंबर है ये इसमें शामिल नहीं है, मतलब ये जो आपके नंबर हैं ये 1 से शुरू हो रहे हैं। तो इन दोनों का मतलब सेम है, सिर्फ लिखने का अंदाज जो है वो मुख्तलिफ है। लेकिन अब हम यहाँ पे लास्ट एक और एग्जांपल कंसीडर करते हैं जिससे आपके मज़ीद जो पॉइंट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। यहाँ पे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ जी, x² -9। लेकिन ये मैंने एक फंक्शन, अगेन एक स्क्वायर वाला फंक्शन ले लिया है। इसमें अब सेम उसी तरह से हम चेक करेंगे। पहले 0 पुट करता हूँ, 0 पुट करने से मेरे पास आंसर आ रहा है स्क्वायर रूट -9, विच इज़ अगेन अ कम्प्लेक्स नंबर। 0 पे इसका मतलब है बात जो है वो हमारी नहीं बनी, जो फंक्शन है वो हमें रियल आंसर नहीं दे रहा जबकि कम्प्लेक्स आंसर दे रहा है। इसी तरह जब मैं इसमें 1 पुट करूँगा, जब हम इसमें 1 पुट करेंगे तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 1 - 9 -8, स्क्वायर रूट के अंदर -8 आया है, विच इज़ अगेन अ कम्प्लेक्स नंबर। ठीक हो गया। इसी तरह जब हम इसमें 2 पुट करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 4 - 9 -5, अगेन कम्प्लेक्स नंबर, रियल आंसर नहीं आया हमें। इसी तरह से जब हम इसमें 3 पुट कर देंगे तो 3 का स्क्वायर 9, 9 - 9 0, इसका मतलब है 3 में हमारी बात बन गई है। 3 जब हम इसमें पुट किया तो हमारे पास आंसर आया है 0, विच इज़ अ रियल नंबर। ठीक है। इसी तरह जब आप 4 की तरफ जाएंगे तो 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, 16 - 9 7 आएगा प्लस का, विच इज़ अगेन अ रियल नंबर। इसका मतलब है 4 में भी बात ओके है। तो यहाँ पे हमें ये समझ आ गई कि जैसे ही हम 3 से आगे जाएंगे बड़े नंबर्स की तरफ तो ये फंक्शन जो है हमें रियल आंसर दे रहा है। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं नेगेटिव नंबर्स की तरफ। -1 अगर मैं इस फंक्शन में पुट करता हूँ, -1 का स्क्वायर अगेन +1 हो जाएगा। तो सेम वही सिचुएशन बन गई है +1 वाली। +1 पुट करने से हमें कम्प्लेक्स आंसर आया था, तो -1 पुट करने से भी आप देख सकते हैं -1 का स्क्वायर +1 हो जाएगा, और +1 -9 -8 कम्प्लेक्स नंबर, काम हमारा नहीं बना यहाँ पे। अब हम यहाँ पे जब -2 पुट करेंगे तो -2 पुट करने से भी सेम सिचुएशन है जो +2 वाली सिचुएशन थी, तो वहाँ पे भी हमें कम्प्लेक्स आंसर आएगा, रियल आंसर नहीं आएगा, क्योंकि -2 का स्क्वायर +4 होता है, +4 -9 -5 आ गया, कम्प्लेक्स नंबर बन जाएगा स्क्वायर रूट के अंदर। ठीक है जी। अब हम यहाँ पे -3 पुट करते हैं, -3 का स्क्वायर अगेन 9, 9 - 9 0, तो -3 पे आके सिचुएशन जो है वो चेंज हो गई है। -3 पुट करने से हमारे पास इस फंक्शन का जो आंसर है वो 0 आया है, जो कि एक रियल नंबर है। तो फिर हम कह सकते हैं कि -3 पे ये फंक्शन जो हमें रियल आंसर दे रहा है। इसी तरह जब आप -4 की तरफ जाएंगे तो अगेन -4 का स्क्वायर +16 होगा, +16 - 9 हमारे पास आंसर आएगा +7, विच इज़ अ रियल नंबर। -4 में भी बात ओके है। इसका मतलब ये है कि वो कौन से नंबर हैं जिन पे ये फंक्शन जो है वो हमें कम्प्लेक्स आंसर दे रहा है, वो है जी 0, 1, 2, और अगर आप नेगेटिव की तरफ चलें तो वो है जी -1 और -2। ले जी, ये वो नंबर्स हैं
जिन पे ये जो फंक्शन है ये रियल आंसर नहीं दे रहा। तो हम क्या करेंगे, जब इसकी डोमेन लिखेंगे तो डोमेन में ये नंबर शामिल नहीं होंगे। तो आप देखेंगे इसकी डोमेन किस तरह से आएगी। अब डोमेन एफ ऑफ एक्स, ये अब हम स्टार्ट करेंगे माइनस इन्फिनिटी से। माइनस इन्फिनिटी से स्टार्ट होगा और कहाँ तक जाएगा, -3 तक, क्लोज ब्रैकेट, क्योंकि -3 पे हमें रियल आंसर आ रहा है। हाँ, जैसे ही हम -3 से पीछे -2 पुट करते हैं तो वहाँ पे सिचुएशन वो नहीं है, -2 पे हमारा कम्प्लेक्स आंसर आया, तो इसलिए -2 इसमें शामिल नहीं होगा। यूनियन, और यहाँ से हम कहाँ से शुरू करेंगे, +3 से, क्योंकि 0, 1 और 2 पे अगेन वही सिचुएशन थी कि हमारे पास रियल आंसर नहीं आ रहा था, तो +3 से +इन्फिनिटी तक जाएगा। और इसी जो डोमेन को लिखने का एक और तरीका ये भी है कि आप इसको इस तरह भी कह सकते हैं कि रियल नंबर्स में से आप -2, -1, 0, 1 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर दें, इस तरह भी आप लिख सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूं कि इन तमाम एग्जांपल्स को समझने के बाद आपके जहन में जितने भी सवालात थे डोमेन के बारे में वो क्लियर हो गए होंगे और ये टॉपिक जो है ये आपने अच्छी तरह से अंडरस्टैंड कर लिया होगा। लेकिन हाँ, अगर इसके बाद भी अगर आपके जहन में कोई सवाल है या किसी फंक्शन की डोमेन फाइंड करने में आपको प्रॉब्लम हो रही है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं। और अब इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियो में हम रेंज का टॉपिक जो है वो डिस्कस करेंगे। थैंक यू।